वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपके मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के ऊपर कुछ अपने लेक्चर सीरीज डाल चुकी है, जिसमें कि आपको बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानने को मिला होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट पे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोविड-19 के ऊपर जो रिसर्च वगैरह चल रही है, और भी जो हमारे वायरलेस चार्जिंग हो गया, और जो आपका यूके का जो एक प्लान था एआई को लेकर, वो भी हमने आपसे डिस्कस किया था, जो कि एक एडवांस है टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए एक नया टॉपिक जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और वो ये है कि फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं आर रिपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स जो हमारे पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है कोरोना वायरस का कहर, उसमें काफ़ी अलग अलग फेज़ देखने को मिल रहा है। वो रेप्लिकेट होकर और एक नए फेज़ में मिटिगेट कर रहा है, जिसमें कि फ्रेंड्स वहाँ पे जो उसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स थे, जैसे कि सर दर्द हो गया, आपका सर्दी खांसी बुखार हो गया, सांस लेने में दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस का जो नया फेज़ है, जो एडवांस फेज़ में आ रहा है, धीरे धीरे अपना जो बिहेवियर चेंज कर रहा है, फ्रेंड्स उसमें ये भी देखने को मिला है कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ वर्ल्ड की कुछ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये भी बता रही हैं कि जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं, वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी उनमें देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, और कोरोना वायरस पेशेंट्स जो हैं वो उससे कैसे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एज केस नंबर्स ऑफ कोविड-19 कंटिन्यू टू राइज अराउंड द वर्ल्ड, वी आर स्टार्टिंग टू सी एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। Some studies report that over a third of patients show neurological symptoms. तो फ्रेंड्स एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि जैसे अगर आप कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, उनमें से अगर आप किसी 3 में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी 3 में से एक बंदे में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड एक आपकी डिजीज़ होती है, जो कि आपके ब्रेन में किसी तरह का कोई डिसऑर्डर करती है। और ये डिसऑर्डर फ्रेंड्स आपके पैरालिसिस तक भी हो सकता है, अगर ये इसको ठीक नहीं कराया गया, या फिर अगर ये इसने अपना खतरनाक वाला रूप दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आइए दोस्तों आगे देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। और तो फ्रेंड्स देखिए, जो जो कॉमन सिम्टम्स है आपके कोरोना वायरस के, वो तो ये थे कि फ्रेंड्स देखिए, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में फ्रेंड्स ये देखने को मिला है कि जो इन्फेक्शन थे वो आपका फीवर हो गया, आपका एक हो गया, हेड एक हो गया, टायर्डनेस हो गई, आपको थकान हो गई, सोर थ्रोट हो गया फ्रेंड्स, आपका गले में खराश, कफ हो गया फ्रेंड्स, और आपका सेवियर केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, येट वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कोविड-19 कैन आल्सो इन्फेक्ट सेल्स आउटसाइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and cause a wide range of symptoms from gastrointestinal disease, that is diarrhea and nausea, to heart damage and blood clotting disorders. It appears that we have to add neurological symptoms to this list too. तो फ्रेंड्स ये जो एक तरफ आप रख दें, ये जो कॉमन सिम्टम्स थे, जो जिसकी जो भी आइडेंटिफाई करके जो भी अभी तक हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन फ्रेंड्स कोविड-19 जो आपका कोरोना वायरस डिसीज़ का जो सार्स कोव 2 वायरस है, वो आपकी उन सेल्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आउटसाइड हैं। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो गया, आपका डायरिया एंड नोजिया हो गया, और फ्रेंड्स आपका हार्ट डैमेज, मतलब हार्ट तक भी ये सेल्स आपकी पहुँच रही हैं, जो कि कोविड-19 और वहाँ पे प्रॉब्लम पर पहुंचा रही है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी फ्रेंड ब्लड को क्लॉट कर रहे हैं, ब्लड को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं बॉडी के एक हिस्से में, ब्लड और ऑब्स्टैकल बन रहे हैं ब्लड फ्लो में। इस तरह से फ्रेंड्स ये कोविड-19 जो है, ये काफ़ी खतरनाक रूप अपना चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इट अपीयर्स दैट वी हैव टू एड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम टू दिस लिस्ट। तो फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिकल भी है, जिसका वीडियो आज हमारे जिसका जिस टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आगे क्या है। अनदर फेज है फ्रेंड्स देखिए कोविड-19 का। देखिए सेवरल रिसेंट स्टडी से ये पता चला कि फ्रेंड्स जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है कोविड-19 के केसेस में, वो ऐसे हैं कि फ्रेंड्स सम ऑफ दीज स्टडीज आर केस रिपोर्ट्स वेयर सिम्टम्स आर ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी ऐसे कुछ पता चला। एक डिजीज़ है जो कि आपका, उसका नाम है गुइलेन बेर सिंड्रोम, इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू एन इन्फेक्शन एंड एंड्स अप mistakenly attacking nerve cells resulting in muscle weakness and eventually paralysis। तो फ्रेंड्स बता दें आपसे, ये जो आपको बीमारी है, जो कि अभी पता चला है कि जो भी कोविड-19 की, दैट इज़ कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं,
वो सफ़र कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक बीमारी है जिसका नाम है गुइलेन बेयर सिंड्रोम। फ्रेंड्स ये एक ऐसी बीमारी है कि ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारियों से लड़ता है, वायरसेस से लड़ता है और भी आपका पैरासाइट्स और भी जितने भी तरह के इन्फेक्टेंट्स होते हैं उन सब से लड़ता है, वो इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड कर देता है एक और मतलब एक गलत सी उससे चीज़ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि वो उसको रिस्पॉन्स तो कर रहा है लेकिन एक गलत वे में रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है लेकिन वो मिस्टेकनली, मतलब अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि वो आपका एक दूसरा रूप ले ले रही है, मतलब अटैक करवा दे रही है अपने नर्व सेल्स को खुद ही, मतलब खुद ही रास्ता बना दे रही है वायरस को एंटर करने का। तो इस तरह का कुछ हो रहा है फ्रेंड्स हमारे जो ये गुइलेन बेयर सिंड्रोम है इसकी मदद से। तो फिर फ्रेंड्स इसमें जब ये होता है जो कि आपका वायरस है, जब वो एंटर कर जाता है आपके न्यूरोनल सिस्टम में, तो फ्रेंड्स वो रिज़ल्ट होता है, उसका जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स आपको मसल वीकनेस हो गई, मतलब आपको मसल्स में कमज़ोरी लगेगी, आपके पूरे शरीर में बॉडी में कमज़ोरी लगेगी और इवेंचुअली पैरालिसिस भी वो लीड कर सकता है। फ्रेंड्स अदर केसेज हैं जिसमें कि हमको पता चला, देखिए डिस्क्राइब्ड सेवियर कोविड-19 एंसेफ encephalitis, brain inflammation and swelling and stroke in healthy young people with otherwise mild COVID-19 symptoms। तो फ्रेंड्स अदर केसेस में ये भी पता चला है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें एनसेफलाइटिस नाम की बीमारी का भी पता चला है। ब्रेन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, ब्रेन इन्फ्लेमेशन फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है लेकिन ये इसका यूज़ करके जो कोविड-19 है वो हमको अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए लार्जर स्टडीज फ्रॉम चाइना और फ्रांस से एक ये भी रिपोर्ट आई हुई है कि ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द प्रेवलेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन कोविड-19 पेशेंट्स। दीज स्टडीज हैव शोन दैट 36% ऑफ पेशेंट्स हैव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल पॉपुलेशन और जो भी ओवरऑल आपका पेशेंट्स हैं कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड हैं फ्रेंड्स, उनमें 36% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स अनदर चैलेंज है हमारे पास, देखिए कि जो मैनी ऑफ दिस सिम्टम्स और माइल्ड एंड इंक्लूड थिंग्स लाइक हेडेक और डिजीनेस दैट कुड बी कॉज्ड बाय रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अदर मोर स्पेसिफिक एंड साइवियर सिम्टम्स वर आल्सो सीन एंड इंक्लूड लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, मसल वीकनेस, स्ट्रोक, सीजर एंड हेल्यूसिनेशंस। तो फ्रेंड्स देखिए उसमें से काफ़ी सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपके न्यूरोलॉजिकल को इंक्लूड करते हैं, न्यूरोनल डिजीज़ को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपको सर दर्द हो गया, पर डिजीनेस हो गया, आपको आलस लग रहा है या फिर वो आ रहा है, और फ्रेंड्स दैट कुड बी कॉज्ड बाय रोबस्ट इम्यून रिस्पांस, वो तो हमारे इम्यून रिस्पांस के कारण हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अदर मोर स्पेसिफिक साइवियर सिम्टम्स हैं जैसे कि आपको आप किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, टेस्ट कैसा है, मसल वीकनेस हो गया, आपका स्ट्रोक, सीजर हो गया, हेल्यूसिनेशंस हो गया, ये सारे तरह के आपके symptoms हैं। These symptoms are seen more often in severe cases with estimates ranging from 46% to 84% of severe cases showing neurological symptoms. Changes in consciousness such as disorientation, inattention and movement disorders were also seen in severe cases and found to persist after recovery. Friends, ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये आपको काफ़ी जो मतलब मोर सेवियर केसेस होते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं आपके कोविड-19 के जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें हमको काफ़ी ऐसे भी देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपका कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब जो आपका होश होता है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, आपका डिसओरिएंटेशन हो गया, आपका इनअटेंशन हो गया, आप किसी भी चीज़ के लिए अटेंटिव नहीं है, मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया, आप मूव कर रहे हैं लेकिन प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहे हैं, ये सब भी देखने को मिला है। Next one is आपका SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19 may cause neurological disorders by directly infecting the brain or as a result of a strong activation of the immune system। तो फ्रेंड्स जो आपका SARS-CoV-2 जो वायरस है जो कि कॉज है आपके कोविड-19 का, वो आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है बाय डायरेक्टली इन्फेक्टिंग द ब्रेन, मतलब आपके ब्रेन को डायरेक्टली इन्फेक्ट करके आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डिसऑर्डर कर सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो इम्यून सिस्टम है जो कि बीमारियों से लड़ता है वही वही रास्ता दे रहा है आपके कोविड-19 को वहाँ पर एक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी गंभीर सिचुएशन है जिससे कि आज पूरा देश बल्कि पूरा वर्ल्ड कहना चाहिए जो कि लड़ रहा है।
फ्रेंड्स आइए थोड़ा लिटिल बिट बायोलॉजिकल हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो फ्रेंड्स रिसेंट स्टडीज हैव फाउंड द नोवल कोरोना वायरस इन द ब्रेन्स ऑफ फैटल केसेस ऑफ कोविड-19। इट हैज आल्सो बीन सजेस्टेड दैट इन्फेक्शन ऑफ olfactory न्यूरॉन्स इन द नोज may enable the virus to spread from the respiratory tract to the brain। तो फ्रेंड्स देखिए रिसेंट स्टडीज से कुछ हमें ये भी पता चला कि हमारी नोज़ में जो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इनेबल करते हैं, मतलब वो भी एक तरह से कहना चाहिए कि सपोर्ट कर देते हैं वायरस को स्प्रेड होने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द ब्रेन। मतलब इसीलिए फ्रेंड्स जो मास्क का है, मास्क का जो इन्वॉल्वमेंट है कि अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं, जो भी रिसर्च वगैरह चल रही हैं, उनसे यही पता चल रहा है कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स आपके आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, आपका माउथ हो गया, इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने आप को सेफ़ रखना है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारे नोज़ में फ्रेंड्स olfactory न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इनेबल कर रहे हैं आपके वायरस को स्प्रेड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द ब्रेन। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन एक्सप्रेस द ACE2 प्रोटीन ऑन दिस सरफेस। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन के अगर हम थोड़ा सरफेस की बात करें, थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करेंगे कि फ्रेंड्स जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के सरफेस पर अगर देखा जाए तो जो सेल्स होती हैं वो ACE2 नाम के प्रोटीन को एक्सप्रेस करती हैं। ACE2 इज द प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड इज द रिसेप्टर द वायरस यूजेस टू एंटर इन्फेक्ट सेल्स। फ्रेंड्स देखिए ACE2 एक प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व है आपका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, मतलब पूरे बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो और मेंटेन रहे उसको असिस्ट करने में आपका ACE2 प्रोटीन जो है काम करता है। और यही जो आपका प्रोटीन है, यही रिसेप्टर सेल बन रहा है वायरस को, मतलब वायरस का एंट्री पॉइंट बन रहा है आपका ACE2 प्रोटीन। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि पता नहीं क्या किस तरह का वायरस है आपका कोविड-19, जो कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स को या फिर लूप होल्स कहना चाहिए अगर हम थोड़ा सा बोले, ऐसे एंट्री पॉइंट्स इसको मिल गए कि जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में पहले से अवेलेबल है, और ये डायरेक्ट जहाँ भी इसको अपने मतलब रिएक्ट करने का या फिर एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं, वहाँ वहाँ ये बिल्कुल अटैक कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पता नहीं और भी इसके क्या आगे होंगे फेस। तो फ्रेंड्स अभी तो यही चल रहा है। ACE2 सेल्स इज ऑल्सो फाउंड ऑन एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइन ब्लड वेसल्स। तो फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स जो हमारी नसेस वगैरह नस होती हैं, वहाँ पे भी आपका ACE2 देखने को मिलता है। इन्फेक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स में अलाउ द वायरस टू पास फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द ब्लड एंड देन अक्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर to the brain. Once in the brain, replication of the virus may cause neurological disorders। तो फ्रेंड देखिए जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो कि आपका लाइंस होती हैं, जो कि आपकी नस होती हैं, वहाँ पे ACE2 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वही अलाउ करता है अगर अगर वायरस जो आपका है वहाँ से पास होकर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ब्लड में पहुँच गया और फिर ब्लड से पहुँच गया आपके ब्लड ब्रेन बैरियर से ब्रेन में। तो फ्रेंड्स अगर एक बार वो ब्रेन में पहुँच गया तो और उसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, वायरस में कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और वो अपने आप को अगर स्प्रेड कर लिया ब्रेन में, तो वहाँ से आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। SARS-CoV-2 infection also results in very strong response by the immune system. This immune response may directly cause neurological disorders in the form of Guillain-Barré syndrome, but brain inflammation might also indirectly cause neurological damage such as थ्रू ब्रेन स्वेलिंग। तो फ्रेंड्स देखिए SARS-CoV-2 इन्फेक्शन जो है ऑल्सो रिजल्ट्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स देखिए जो आपको SARS-CoV-2 इन्फेक्शन है उसको एक हमारे इम्यून सिस्टम से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कहना चाहिए। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरफ से हमको जो पहले बचाता था और भी बचाता है भी, वही एक हिसाब से रास्ता बन रहा है आपके SARS-CoV-2 का हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए, और फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक टू आपका ब्रेन तक पहुंचने में। तो फ्रेंड्स इम्यून रिस्पॉन्स ये जो आपकी है, हमारा बॉडी इम्यूनली रिस्पॉन्स कर रहा है कि SARS-CoV-2 को, ये आपका डायरेक्टली कॉज कर सकती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ Guillain-Barré सिंड्रोम। बट ब्रेन इन्फ्लेमेशन जो आपका होता है वो भी यही होता है फ्रेंड्स कि हमारे जैसे भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको दूर करने के लिए हमारा ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी उसी से रिलेटेड टर्म है। तो फ्रेंड्स ये देखिए SARS-CoV-2 है, ये ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऐसी चीज़ें जो कि प्रिवेंट करती हैं दूसरी चीज़ों को एंटर, मतलब हार्मफुल चीज़ें हो गई, या फिर आपके पैरासाइट्स हो गए, आपके फंजाई हो गया, वायरसेस बैक्टीरिया हो गए, इन सबको बॉडी से दूर करने में काम करता है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही पता नहीं कैसा वायरस है, इसने कैसे अपना आपको वो किया है,
कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वो सब इसके सपोर्ट में है, जो कि मतलब ब्रेन में भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और भी अभी पता नहीं बायोलॉजिकल रिसर्च अभी और क्या कह रही है और आगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, ये एक अकेला ऐसा वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए सार्स कोव टू, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सार्स कोव टू इज़ नॉट यूनिक इन बीइंग अ रेस्पिरेटरी वायरस दैट कैन आल्सो इन्फेक्ट द ब्रेन। इन इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, एंड रेस्पिरेटरी वायरसेस कैन ऑल इन्फेक्ट द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। Other coronavirus have also been found to infect the brain and cause neurological disorders. तो फ्रेंड्स देखिए सार्स कोव टू जो आपका कोविड-19 डिजीज़ का जो कारण है, वो फ्रेंड्स एक अकेला ऐसा रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है जो कि ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है। बाकी इन्फ्लुएंजा भी है, मीजल्स और आपका रेस्पिरेटरी वायरसेस भी हैं ऐसे काफ़ी सारे, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करके न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपको देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस इज गेटिंग इनटू द ब्रेन थैंकफुली अ रेयर ऑकरेंस, बट विथ मिलियंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस वर्ल्ड वाइड देयर इज रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज स्पेशली इन सेवियर केसेस। तो फ्रेंड्स देखिए, रेस्पिरेटरी वायरस इज गेटिंग इनटू द ब्रेन इज थैंकफुली, मतलब हमें एक हिसाब से धन्यवाद भी करना चाहिए, थैंकफुल है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इनका रेयर ऑक्योरेंस होता है और रेयरली पहुंच पाते हैं। क्यों, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए, जिसमें कि मिलियंस ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज फैलने का और होने का। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोविड-19 बोथ ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसको भी मतलब जो भी अपने देश में और अलग अलग देशों में जो डॉक्टर्स और जो भी पेशेंट्स वगैरह इससे इन्फेक्टेड हैं, और जो डॉक्टर्स इन पर काम कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कोविड-19 का जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो एक्यूट इलनेस में कहाँ तक पहुँच पाता है, मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ तक रहती है, अगर उसको वहाँ नहीं रोका गया तो क्या से क्या हो सकता है। और कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया तो हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे फ्यूचर में या नहीं, या फिर वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बन के रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे बॉडी का न्यूरोलॉजिकल जो बिहेवियर है या फिर जो भी पैटर्न है जिसमें कि हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, अगर वो किसी भी तरह से अफेक्ट हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, तो वो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने लगेगा और हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। फ्रेंड्स देखिए, दिस ऑल्सो हाईलाइट द कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग वायरल ट्रांसमिशन एंड आइडेंटिफाइंग दोज हु आर एंड हैव बीन इन्फेक्टेड। तो फ्रेंड्स यही था, देखिए जैसे कि तो ये आज का वीडियो फ्रेंड्स यही था कि जो आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बताना था कि कैसे आपका जो सार्स-कोव-2 जो वायरस है कोविड-19 का, वो फ्रेंड्स कैसे आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है और आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप सबसे यही आशा है कि घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे होम स्टे सेफ, अपने आस पड़ोस में सबको जानकारी दें जो हमने आप तक पहुंचाई। आप अगर वीडियो के बारे में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि जो हमारी न्यूज़ वगैरह चल रही है उनमें से और इसमें हमारे क्या फ़र्क है, और जो भी कोविड-19 या फिर आप सार्स-कोव-2 कह सकते हैं, तो उसका कहाँ से कहाँ तक क्या-क्या हार्मफुल अंजाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हम ऐसे नए अपडेट्स और नई टेक्नोलॉजी हर दिन जो भी नई न्यूज़ आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी के बेस पर, वो आपको हम देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।